बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राधे। पूज्य व्यास जी महाराज जिनके मुखार बिंद से रसामृत अमृतमयी करुणामयी भगवान श्री राम की दिव्य जन्मोत्सव की कथा आज होनी है। आज भगवान श्री राघवेंद्र की कथा का चतुर्थ पुष्प भगवान श्री राम के चरणों में हम लोगों को समर्पित करना है। ऐसे दिव्य मूर्ति का दर्शन हम लोग गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कुछ लोग इधर भी आ जाए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाहस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः सचेत्। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प ले लेंगे, पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे। साथ में माँ सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरे ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहवजानि गपदमात्वमजासि गपदम् अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिकै नमानयति कश्चन ससति स्वकः समुद्रिकां काम्बूलवासिनीम् इदं सर्वचक्रमेन्द्रैधानिदधेपदम् समूढमस्य वाग्निसुरे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पुण्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् ईशन्यखाडावं वैखाण्ड सर्वलोकं वैखाण्ड नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आगृहे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययैर सवितारथैर देवो याति भुवनां निवसयन् वृषभीमसध्वाञ्जसधुनिश्च वेगवाचविक्षिपः स्वाहा पापकानः सरस्वती वाजे प्रभाजनीपति यज्ञं वष्टुधिया वसुः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पादुपादिं श्रोर्घिमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। चन्दनं त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्निक्षमादमुच्यत चन्द्रान् लेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैभवो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पये धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादग्निरजायत हस्तौ वृक्षारोहणम् निवेद्यं पुरतो निधाय निवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसिद्धन्तरिक्षगों शीर्षमूर्धौ समवर्तता पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्राभूषं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शार्दूल्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ओम दत्तं दत्वरादान दत्तोर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्मृदेवे गुणो ददत्त शार्दूल्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम यज्ञेन यज्ञमेधं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः ससन्त यत्र भूर्भे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्तदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ की परिक्रमा करो सभी लोग। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु बृहदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री सीताराम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हो गया। पुष्पार्चन में श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी कृपया पाए। श्री धनुषधारी त्रिपाठी जी, कानम आदरणीय लाले जी, मामा जी आए हैं। लाले जी, श्री काशीनाथ पांडे जी। धन्यवाद श्री रमेश जी। आप सभी को राम राम जी। अपनी कमर सीधी कर लें, मेरे साथ मंगलाचरण का गायन करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें पहले। संधानां रसानां छन्दसावती मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सरोज रस निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि हरहु कलेश विकार मौसम दीनम दीनहि तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवधीर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि हो श्री वृंदावन वास श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यही विधिनाथ ओ यही मोरा यही विधिनाथ ओ यही मोरा करहु सुबेद दास में तोरा करहु सुबेद दास में तोरा दीन दयाल बिरध संभारी दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 सागर शिव नाई अब माथा सागर शिव नाई अब माथा वरनहु विशद नाम गुण गाथा सागर शिव नाई अब माथा वरनहु विशद नाम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सड़ा माता जय गज बदन माता जगत जननी कामिनी युति गाता जगत बदन सड़ा माता जगत जननी कामिनी युति गाता राम
कली कामदगारी सुजन सजीवन मोरी सुहाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई गुरु तुम्हारे भवानी तुम्हारे भवानी प्रणव बंधु दिन तारी सागर शिवहि गुणगाथा सागर बोलिए सरस्वती मैया की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, आज के आनंद की, सब संतन की, सब पितरन की, सब देवन की, शांभवी मैया की, सरयू मैया की, अयोध्या धाम की, श्री काशी विश्वनाथ धाम की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मजीरा बहुत अच्छा बज रहा था, बहुत आनंद। राजन एक मिनट, आइए त्रिवेणी राम जी, जय हो। आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ पुष्प कथा का कल हम लोगों ने बड़े भाव से इस जंगल में मंगल किया, भगवान शिव का विवाह मनाया, बड़ा आनंद सब लोगों ने लिया। इस भूमि को भी इतने उत्सवमयी आपने कर दिया है इस कथा से। आइए आज हम लोग सीधे कैलाश चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव विवाह के बाद सीधे कैलाश में हैं। और कैलाश एक ऐसा धाम है जिसको परम रम्य लिखा है गोस्वामी जी ने, परम रम्य। केवल दो भूमियों को परम रम्य लिखा है, एक तो उत्तर भारत में कैलाश को और दक्षिण भारत में रामेश्वरम की जहां स्थापना की है भगवान ने, उस जगह को भी परम रम्य उत्तम यह धरणी, ऐसा रामायण में लिखा है। तो भगवान शिव जहां मां के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं, ऐसी जगह कैलाश है। और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी कैलाश पर आरोहण नहीं कर पाया है। हालांकि जो कैलाश की हाइट है वो लगभग 6663 मीटर समथिंग है, लेकिन कोई भी आज तक पर्वतारोही, हजारों लोग हर साल प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों लोग चढ़ गए, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ा। तो कैलाश का अपना एक विशेष महात्मा है। हम लोग कैलाश की परिक्रमा कई बार जो यहां से यात्रा करने जाते हैं वो करते हैं, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, उनकी तो इतनी श्रद्धा है कि वो लेट कर दंडोती परिक्रमा करते हैं कैलाश की। वास्तव में पूरे विश्व की जो धुरी है, पूरे विश्व की जो नाभि है, वो कैलाश है। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की वो वहीं पर की। रावण का अलग स्टाइल है। अब जो आदमी जैसा प्रवृत्ति का होता है, भगवान की पूजा भी वैसी करता है। वो चूंकि
इतना बड़ा वीर था तो उसने उसी भाव से उसने सोचा लाओ गुरुजी को हिला दिया जाए। गुरुजी पूरी दुनिया को हिलाते हैं, तांडव करके तो हम इन्हीं को हिला देते हैं। तो जब उसने कैलाश को हिलाया, कैलाश को उठाने की कोशिश की, तो मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये कैलाश हिल क्यों रहा है? भोलेनाथ ने कहा वो चेला आया है, हमारा स्पेशल चेला है, बहादुर बहुत है, तो हमें अपनी बहादुरी दिखा रहा है। पार्वती मां ने कहा जरा ठीक करो उसका दिमाग। भगवान शिव ने पैर के अंगूठे से जरा सा दबाया तो रावण की दोनों भुजाएं कैलाश के नीचे दब गई। अब तो चिल्लाए। तब उसने भोलेनाथ को पुकारा, लेकिन पुकारा भी कौन से स्टाइल में? तांडव स्टाइल में। तब वो तांडव की रचना हुई, जटाटवी हंस भ्रम भ्रम निलंब निर्झरी। तो बाबा तो अद्भुत है। आज हम सीधे उनके धाम चल रहे हैं। आप सभी लोग मन में कैलाश का ध्यान करें और भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करें मन ही मन। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। ए विधि विपुल काल चल गयऊ, विधि विपुल काल चल गयऊ। करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। अपने गणों के साथ बहुत आनंद पूर्वक भगवान शिव कैलाश पर निवास कर रहे हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा। नित्य नया बिहार है, नित्य नए भोग विलास है, नित्य नया आनंद है। भगवान शिव वैराग्य के सबसे बड़े देवता हैं। एक सेकंड को मैं थोड़ा यहां आपको रोक रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वैराग्य को ठीक से समझ लें कि वास्तव में वैराग्य क्या होता है। वैराग्य माने अच्छे कपड़े छोड़ के फटीचर कपड़े पहन के जंगल में जाके तप करना नहीं होता। वैराग्य माने परमात्मा को समर्पित जीवन को कहते हैं। भगवान शिव वैराग्य के सबसे बड़े देवता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैराग्य क्या है। देखिए, कल की घटना आपको याद होगी। कल जब वो दूल्हा बन के जा रहे थे और उनकी बारात जा रही थी, तो भूतों ने जैसा उनको सजाया वैसे चले गए। सारे देवता उनकी बारात में गए, भगवान विष्णु भी गए, बाकी देवता भी गए। एक भी देवता से उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप अपने मुझे कपड़े दे दीजिए, अपना सोने का मुकुट या सोने की चैन या अच्छे जूते, कुछ भी नहीं मांगा। जैसे थे वैसे चले गए। हालांकि लोगों ने उनसे कहा भी कि आपसे कौन लड़की शादी करेगी, ऐसे आप चिता की भस्म मल के जाएंगे, नाग बिच्छू पहन के जाएंगे, कौन शादी करेगा आपसे? तो उन्होंने हंस के कहा कि शादी मेरे कपड़ों से होगी कि मुझसे होगी। पार्वती अगर मुझे प्रेम करती हैं तो मुझसे शादी होगी, और अगर कपड़ों को महत्व देती हैं तो इससे अच्छा तो शादी ना ही हो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं हमेशा।
एक भी देवता से उन्होंने कोई वस्तु मांगी नहीं। आजकल लोग उधार पे मोबाइल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं आप, मोबाइल भी किस्तों में आ गया है। मैंने एक जगह बोर्ड देखा, अब लोन पर मोबाइल लीजिए और वो भी 0% ब्याज, ब्याज नहीं। कमाल है, आदमी को कितना भोगवादी बनाया जा रहा है। कंपनियां उससे कह रही हैं तू भोग कर, हमारा सामान ले लो, बस आप भोग करो, पैसे आते रहेंगे धीरे धीरे। पैसे तो वसूलेंगे ही वो, ऐसा थोड़ी कि पैसे छोड़ देंगे। ये अमेरिका में जैसे होता है ना कि आदमी अपनी जिंदगी में जितना कमाना होता है उसका पहले ही सारा लोन ले लेता है और खा पी के बराबर कर देता है भोग के, और बाद में उसकी सरकार व्यवस्था करती है। ज्यादातर लोग वहां इसलिए ओल्ड मेन्स होम में रहते हैं, बुढ़ापे में सरकारी धर्मशालाएं टाइप होती हैं, जैसे अपने यहाँ वृद्धाश्रम टाइप, तो ऐसे लोग रहते बाद में। खाओ पियो मौज करो। इसलिए भारत पर इतने बड़े बड़े संकट आते हैं तो भी हम लोग झेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बचत करने की प्रवृत्ति है, कल्याण करने की प्रवृत्ति है। पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, पैसे को बच्चों पर खर्च करना, कठिन समय के लिए बचा के रखना, वो सब हमारे यहां प्रवृत्ति में है। तो भगवान शिव ने किसी से नहीं मांगा, और जब वहां जाकर शादी हुई तो उनके उस श्रृंगार को उतारा गया, उनका नया श्रृंगार किया गया, और आज तक दुनिया में इतना सुंदर कोई दूल्हा नहीं सजा जितने सुंदर वो सजे। क्योंकि वो तो वैसे भी इतने दिव्य है, तो उनका नाम हो गया सुंदरेश्वर महादेव, दुनिया के सबसे सुंदर दूल्हे। और राजा साहब इस बात को जानते थे कि हमारे दामाद तो फक्कड़ हैं, अब ये हमारी बेटी को क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, ना साड़ी दिला सकते हैं, ना कपड़े गहने दिला सकते हैं। तो अब वो बड़े सम्राट थे, हिमाचल के सम्राट होने का मतलब है आजकल का पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड, पूरा नेपाल, पूरा बंगाल का ऊपर का इलाका, दार्जिलिंग वगैरह, वो सब पूरा हिमालय। तो उन्होंने इतना सामान दिया, इतने प्रकार के भोगों की व्यवस्था की कि वो भोलेनाथ आनंद के साथ करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चले गए। नित नया बिहार कर रहे हैं। मैंने ये आपको इसलिए निवेदन किया, मैंने आपसे कहा था आप मुझे 1 मिनट दीजिए आपको ये बताने के लिए कि वैराग्य का मतलब परमात्मा के द्वारा दी गई स्थितियों में रहना होता है। भगवान अगर साइकिल पर चलवा रहे हैं तो साइकिल पर भी प्रसन्न रहिए, और भगवान अगर हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में भी प्रसन्न रहिए। जो आपको मिला है उसमें आनंद लीजिए। ध्यान रखिए, राम और रावण में यही अंतर है। राम के पास जो है वो हमेशा पर्याप्त है, वो निष्काम है, उन्हें और चाहिए ही नहीं जाते। उन्हें वन भी मिलता है तो वो कहते हैं मुनिगन मिलन विशेष हित सबई भांति बलमोर। मुझे जो वन मिला है ये तो मेरा आनंद हो गया, क्योंकि कितने पुण्य करने से, राजा का पद तो बहुत छोटे पुण्यों से मिल जाता है, लेकिन संतों का संग तो बहुत बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। मैं 14 वर्ष देश के बड़े बड़े संतों का संग करूंगा, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए राम पूर्ण काम है, उनको कोई कामना नहीं है, उनके लिए जो भी परिस्थिति है वो पूर्ण है। और रावण इतनी बड़ी संपत्ति होते हुए भी हमेशा भूखा है, हमेशा असंतुष्ट है, उसके लिए हमेशा अपर्याप्त है। तो स्वयं करुणा में रहना, जगत के लिए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, यही शिवत्व है। अगर आप शिवत्व सीखना चाहते हैं, आप शिव तत्व की कथा सुन रहे हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य की परम अवस्था वो है जब वो शिवोहम हो जाए, जब वो कहे कि मैं ही शिव हूं। वो तब होता है जब आप जगत के कल्याण के लिए विष पीते हैं। अब ये विष भी नहीं तो है, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कथा ही करा रहे हैं तो दुनिया के लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। लेकिन अब जो कल्याण के काम, अच्छा कुछ भी करिए आप डांस कराएंगे तो भी कुछ लोग बोलेंगे, कथा कराएंगे तो भी बोलेंगे, आप कुछ नहीं कराएंगे तो भी बोलेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो तरह तरह के लोगों की बातें सुनना, लेकिन समाज के कल्याण के काम में फिर भी लगे रहना, विष को पीना। अब देखिए कितने बड़े देवता है कि पूरे जगत को बचाने के लिए विष को कंठ में धारण कर लिया। यही तो शिवत्व है। पूरी दुनिया बच जाए, मुझे भले ही कितना भी कष्ट हो जाए, विष पी लिया। गुरु तेग बहादुर ने, अभी उनका बलिदान दिवस, अभी शायद 28 की छुट्टी यूपी गवर्नमेंट कर रही है। ये तभी तिथियों में और डेट्स का ये वो हो जाता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर का जब बलिदान हुआ भारत में तो उस समय इंग्लिश कैलेंडर नहीं चलता था। अब कुछ त्योहार इंग्लिश कैलेंडर से मनाए जाने लगे, कुछ हिंदी पंचांग से, तो उस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। यही टाइम था। अब गुरु तेग बहादुर उस समय, आप समझिए, उन्हें हिंद की चादर कहा गया, क्योंकि पूरा उत्तर भारत अगर वो कन्वर्ट हो जाते, उनकी गर्दन पे तलवार रखी गई कि धर्म परिवर्तन करो, इस्लाम कबूल करो, और यदि वो परिवर्तित हो जाते तो आज पूरा कश्मीर, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब कन्वर्ट हो जाता उसी समय। सब लोग गुरुजी की ओर देख रहे थे, गुरुजी क्या करेंगे। गुरुजी ने अपना बलिदान दिया, और उस बलिदान के कारण पूरा जो धर्म बचा, कितना बड़ा उस परिवार का योगदान है। वो बलिदान हुए उनका बेटे गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसा कहा जाता है उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ना होते और दक्षिण में यदि शिवाजी ना होते तो आज भारत ना होता। फिर उनके भी चारों बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के, 3-3 पीढ़ियां। ये होता है शिव होना। शिव और क्या होता है? समाज के कल्याण के लिए, पूरे जगत को बचाने के लिए स्वयं की गर्दन पर तलवार चलवा लेना, यही तो शिवत्व है। भगवान शिव सिखा रहे हैं, जाहि विधि राखे राम, काहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, करहि विविध विधि भोग विलासा, जनन समेत बसहि कैलासा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। ये जो झंडी लटक रही है ना, इससे लोगों को, मुझे देखने में दिक्कत है बीच में। हाँ बेटा तुम उतार दो खड़े होकर। जो पीछे गत्ता भी लगा है जिस पर संभवतः पुरुष लिखा होगा, उसको नीचे कर दो, दृष्टि कक्षा से नीचे हो जाएगा। ठीक, ये आपने अच्छा कर दिया। एक ऊपर कर दिया, एक नीचे कर दिया, बस। नेत्रों के बीच में जो अवरोध था वो हटा दिया। इतना ही चाहिए बस। ठीक, बहुत अच्छा। भगवान शिव के चरणों में हम लोग हैं, वहां से हटने का मन नहीं कर रहा है। वो बड़ा दिव्य स्थान है कैलाश का। हालांकि मेरा मन बहुत है कैलाश की यात्रा करने का। कई बार लोगों ने बहुत आग्रह भी किया कि चलिए चलिए, लेकिन ऑक्सीजन की वहां कमी रहती है तो काफी लोग वहां मुक्त भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई मरने के बाद तो कैलाश ही चलना है, तो अभी से कहीं जाना है। अभी हमारे लिए कैलाश के रूप में
बाबा केदारनाथ प्रकट हुए हैं, तो वहां जाकर अपने को मान लो कि कैलाश हुआ है। बाकी मरने के बाद सबको कहीं जाना है। कौन लोग रहते हैं वहां पर? सिद्ध तपोधन जोगी जन। एक बार मेरे साथ बोलिए, कैलाश में कौन लोग रहते हैं? बोलिए, सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि सदा सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सब प्रकार के सत्कर्म करने वाले वो वहां निवास करते हैं। बसहि सदा सुकृति सकल। इसलिए आप सत्कर्म करेंगे तो आप चिंता मत करिए, आपको भी कैलाश का ही वास मिलेगा। अगर मन में इच्छा होगी तो परमात्मा कुछ दिन के लिए वहां भी व्यवस्था करेंगे अपनी आत्मा की, क्योंकि आवश्यक थोड़ी होता है कि मरने के बाद एक साथ ही हमको शरीर मिल जाए। इसका भी एक सिस्टम होता है। तो कैलाश पर भगवान शिव हैं और तभी उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ, कार्तिकेय स्वामी का, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। उन्हीं की याद में हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। आपके घर घर में जो देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है, देवोत्थान एकादशी, वो उसी दिन कार्तिकेय स्वामी का देवताओं के सेनापति के पद पर अभिषेक हुआ और 5 दिन का युद्ध हुआ और पूर्णमासी के दिन उन्होंने मार दिया तारकासुर को। इसलिए उस महीने का नाम भी कार्तिक है, कार्तिकेय स्वामी के नाम पर। और हम लोग उनकी विजय के उपलक्ष्य में, जैसे राम जी की विजय के उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा और दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार कार्तिकेय की विजय के उपलक्ष्य में हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। काशी में कितनी भीड़ होती है, काशी में कितने दीपक जलाए जाते हैं, तो आप सबको विदित ही है। तो आनंद के साथ, अब चूंकि तारकासुर मर गया, लेकिन तारकासुर ने जो कोर्स बदल दिया था, आज आपने अगर अखबार पढ़ा हो तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक लोगों को सम्मान नहीं मिला आजादी के बाद भी। जैसे लाचित बरफुकन, एक बड़े सेनापति थे आसाम के, जिन्होंने पूरे आसाम को बचाया औरंगजेब से। औरंगजेब की सेना को उन्होंने हराया, नहीं तो आज वो आसाम का क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल होके और वो बांग्लादेश जैसा देश से कट गया होता पाकिस्तान के साथ ही। तो ये जो संघर्ष का इतिहास है पूरा, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। कार्तिकेय स्वामी उस समय हुए भगवान शिव के बड़े बेटे, लेकिन वो संघर्ष अभी थमा नहीं है। ये देवासुर संग्राम लगातार जारी है और इस देवासुर संग्राम में कौन कितनी तेजस्वी भूमिका निभाता है, उसी हिसाब से परमात्मा की कृपा भी उस पर होती है। तो ये जो इतिहास को बदला गया, अभी उसको ठीक करना आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी उसी से प्रेरणा प्राप्त करती है। भगवान शिव की जिम्मेदारी है, गुरु की ही जिम्मेदारी होती है ज्ञान की परंपरा को शुद्ध करने की। तीनों लोगों के गुरु भगवान शिव हैं, इसलिए वो कैलाश पर स्वयं कथा कहने के लिए बैठे हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की है। किस लिए? जिससे समाज को एक आदर्श मानव व्यवस्था दी जा सके। एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम समाज कैसा हो सकता है, उसके लिए भगवान शिव स्वयं कथा कहने बैठे हैं भगवान राम की। और आज आप उनका दर्शन करिए व्यास के रूप में। वैसे तो आपने उनके बहुत सारे फोटो देखे होंगे, कभी त्रिशूल लिए हुए, कभी बागंबर पहने हुए, कभी नाग लपेटे हुए, आपने उनके बहुत सारे फोटो देखे होंगे अलग अलग रूपों में। लेकिन आज एक बिल्कुल नई छवि उनकी, जरा ध्यान करिए आप। वो बैठे हैं और व्यास रूप में बैठे हैं। इसमें बागंबर पहने हुए हैं, हालांकि बागंबर भी चीर के रूप में है, लेकिन बिल्कुल जैसे हमारे साधु लोग पहनते हैं। जैसे आप किसी साधु को कपड़े दान अगर करेंगे तो कितना दान करेंगे? 4 मीटर, 5 मीटर, 2-2.5 मीटर नीचे बांधने का, 2-2.5 मीटर ऊपर ओढ़ने का। ऐसे साधु को, सन्यासी जो होते हैं बिना सिले वस्त्र पहनते हैं। बिना सिले वस्त्र सबसे पवित्र वस्त्र माने जाते हैं। इसलिए पहले हमारी माताएं तो अभी भी साड़ी पहन रही है, वो तो बिना सिली होती है, और धोती पहनते थे वो भी बिना सिली होती थी। तो बिना सिले वस्त्र जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं, उनको चीर बोलते हैं। भगवान शिव उन्हीं को पहनकर बैठे हैं कैलाश पर और कथा कहने के लिए वो तैयार हैं हमारे ऊपर करुणा करने के लिए।
एक बार उनको प्रणाम करेंगे बड़े भाव से। व्यास रूप में अपने हाथ से उन्होंने अपना आसन बिछाया है। जैसे मैं यहां आया तो मंच बना मिला, व्यासपीठ बनी मिली, आसन बिछा मिला, लेकिन जो लोग शुरुआत करते हैं किसी भी शुभ कर्म की, उनको शुरू में स्वयं ही करना पड़ता है। अटल जी सुनाया करते थे कि जब हम भाषण देने जाते थे, अपना चुनाव जब वो लड़ते थे शुरू में, तो स्वयं ही गांव में दरी बिछाते थे, स्वयं ही गांव में पत्रक बांट के आते थे, स्वयं ही साइकिल से प्रचार करते थे कि आज आपके गांव में एक बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, थोड़ी देर में उनका भाषण होगा, और फिर खुद ही कपड़े बदल के भाषण देने खड़े हो जाते थे। तो शुरू में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भगवान शिव शुरू में आज अपने हाथ से अपना आसन बिछाकर निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे से शंभु कृपाला, बैठे से शंभु कृपाला, उनका इंदुधर गौर शरीरा, उनकी इंदुधर गौर शरीरा, उज प्रलंब परि धन भूमि सीरा, उज प्रलंब परि धन भूमि सीरा, बैठे से नहीं शंभु कृपाला, बैठे से नहीं शंभु कृपाला। कृपा करने को बैठे हैं इसलिए कृपाला कहा गोस्वामी जी ने। बिल्कुल सहज भाव से बैठे हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई दम्भ नहीं। एकदम गोरा शरीर है, लंबी भुजाएं हैं, और शरीर पर क्या पहना है? केवल चीर यानी बिना सिला कपड़ा, एक नीचे बांध लिया, एक ऊपर ओढ़ लिया। शादी के बाद पार्वती जी ने पहली बार अपने स्वामी जी को इस ड्रेस में देखा, फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक तो वो रोज नए विहार कर रहे थे, नए सूट, नए जो भी उनके ससुर ने व्यवस्थाएं की होंगी, एकदम दिव्य वस्त्र आभूषण रोज धारण करते थे। लेकिन आज जब वो ज्ञान यज्ञ करने बैठे हैं तो बिल्कुल सहज भाव में बैठे हैं। देखिए, जब तक आप स्वयं ही सहज नहीं होंगे तब तक दूसरों को सहज कैसे कर पाएंगे? आप स्वयं शांत होंगे तो दूसरे को भी शांत कर पाएंगे। तो ये व्यासपीठ की मर्यादा है। ज्ञान यज्ञ जब होना हो तो उसके लिए बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए। अब यहां बिल्कुल शांत वातावरण है तो आप आनंद से सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक आवाज है तो उसकी आपको आदत पड़ चुकी है। वो जैसे एक राजा का जंगल में भटक गया, बहुत थका हुआ, बहुत प्यासा। एक किसान रहट चला रहा था। नए बच्चों ने रहट नहीं देखी है, लेकिन पुराने लोगों ने रहट देखी होगी। एक कुएं में एक माला चलती थी बैलों से, उसमें कनस्तर बंधे हुए होते थे, तो वो पानी गिरता था उससे, और पानी खेत में जाता था। मेहनत का काम था, तो उसमें आवाज रहती थी ऐसे खट 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 खट, जब वो रहट चलती थी तो राजा ने पानी पिया और घोड़ा उसका बिदक गया। जैसे घोड़ा आगे मुंह करता था तो वो रहट की आवाज से बिदक जाता था। तो राजा बार बार किसान को डांटता था, मन कर, घोड़ा बिदकता है, और बेचारा बंद करता था तो पानी गिरना बंद हो जाता था। फिर कहता था चला, ये पानी कैसे पिएगा, पानी नहीं गिर रहा है, और चलाता था तो वो घोड़ा बिदकता था। तो जब काफी देर हो गई तो किसान ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए महाराज, आप तो महाराज हैं, कोई भी दंड मुझे दे सकते हैं, लेकिन अगर घोड़े को पानी पीना है तो उसको खटखट तो सुननी पड़ेगी। तो ऐसी जिनको कथा सुननी है थोड़ी बहुत तो खटखट सुननी पड़ेगी, लेकिन बाकी सब शांत है। अच्छा, भगवान शिव के यहां इसकी जरूरत नहीं थी जनरेटर की, क्योंकि वहां माइक की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि एक श्रोता थे, एक वक्ता थे। अगर एक श्रोता वक्ता हो तो माइक की क्या आवश्यकता है? माइक के लिए तो चल रहा है। तो अकेली पार्वती जी को उन्होंने कथा सुनाई है। पार्वती माँ ने
आज पहली बार अपने पति को इस रूप में देखा, गदगद हो गई। इतनी समझदार है। पिछले 20 वर्षों से उनके मन में इच्छा थी कि मैं इनसे ज्ञान यज्ञ करूं, इनसे कुछ पूछूं, लेकिन माहौल नहीं था। सही समय पर सही बात रखना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब गुरु बिल्कुल शांत भाव में प्रसन्न मन से बैठे हो, तब शिष्य को चाहिए कि वो जाकर प्रणाम करे, प्रणिपात करे और उनसे निवेदन करे ज्ञान प्रदान करने का। आजकल लोग मोबाइल पर ही पूरी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। फोन मिला के बोलेंगे, हेलो महाराज जी, एक जिज्ञासा है। अब महाराज जी को उन्हें तो पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हम उस समय ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे हो। वो कह रहे, हेलो एक जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा वगैरह ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये मोबाइल पे नहीं होती है। तो जब आप बिल्कुल शांत बैठे हो, बिल्कुल शांत मन से हो, तब। तो पार्वती जी ने देखा कि आज अवसर है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा इस बात को, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु मही माको भवानी, गई भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। ये जो बहनें बैठी हैं, आपको अच्छा अनुभव होगा कि पति से जब अपने मन की कोई बात पूरी करानी होती है किसी बहन को, तो हर समय कहने से क्लेश हो जाती है। तो जो समझदार बहनें हैं वो देखती हैं कि कब अच्छी परिस्थिति के भी निर्माण, उसका इंतजार नहीं किया जाता, उसका निर्माण किया जाता है। तो जिस दिन पतिदेव की छुट्टी है, उस दिन सुबह से ही उनकी पसंद का बढ़िया बढ़िया भोजन उनको जब कराया जाता है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। फिर धीरे से कोई बढ़िया मिठाई भी, अरे मैंने तो आपके लिए वो भी बनाई थी, मैं तो भूल ही गई, कैसा बना है? तो कहते हैं आज तो आनंद आ गया, आज तो भोजन में आनंद आ गया। फिर धीरे से बोलती हैं, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आजकल लगन चल रही है, मायके में शादी है, और मेरे जो गले का हार है पुराना हो गया है, एक नया हो जाए तो प्रसन्न मन में जब आदमी होता है तो फिर वो मना नहीं कर पाता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पार्वती जी ने देखा कि अब ये सही समय है, इस समय इच्छा पूरी हो जाएगी। उन्होंने जाके प्रणाम किया। भगवान शिव ने अत्यंत आदर के साथ उनको बिठाया और मां पार्वती ने, जैसे मंगलाचरण होता है, जैसे व्यास पूजन होता है, हम आते हैं तो शुरू में देखिए मुख्य यजमान इत्यादि सब आके यहाँ व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं। तो व्यासपीठ को प्रणाम कर रही हैं, भोलेनाथ को बहुत सुंदर शब्दों में मां पार्वती ने स्तुति की है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी भी किसी भी शिव मंदिर में जाकर अगर ये चौपाइयां सुना देंगे तो जो आप मांगेंगे भोलेनाथ आपकी वही इच्छा पूरी कर देंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे। ये बड़ी दिव्य चौपाइयां हैं जो पार्वती मां ने अपने मुख से बोली है। ये 2 चौपाइयां हैं, एक बार साहब मेरे साथ बोलिए। विश्वनाथ मन नाथ पुरारी, विश्वनाथ मन नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरऊ दीन जन जानी, आरत हरऊ दीन जन जानी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावरता जाना, आन जीव
जानती हूं क्योंकि मैं पिछले 20 साल से देख रही हूं, हर गुरु पूर्णिमा पर सारे टॉप के ऋषि आकर आपका पूजन करते हैं। भरत मुनि को नाट्य विद्या आपने सिखाई, पतंजलि को योग आपने सिखाया, परशुराम जी को युद्ध विद्या आपने सिखाई। ये सारी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं, सब आप ही की दी हुई हैं। तीनों लोगों के आप गुरु हैं। तो फिर पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले गुरु की पत्नी अगर अज्ञान में रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप पूरे विश्व के नाथ हैं, तो मेरे भी नाथ हैं कि नहीं? तो पार्वती मां ने बहुत ही सुंदर स्तुति की है। जरा शब्दों पर ध्यान देंगे। आपने अगर शब्द ध्यान दिए होंगे, पहली आधी चौपाई में उन्होंने 2 बार नाथ शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ, ममनाथ, मुरारी। पूरे विश्व के भी नाथ हैं और मेरे भी नाथ हैं। जैसे मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, जब आप आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? पहले भगवान को क्या बोलते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छड़ने दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ये जो आपने गाया, इसमें भगवान को क्या कहा? जगदीश। जगदीश माने क्या होता है? पूरे जगत पर जिनका शासन चलता है, पूरे जगत पर जिनका कंट्रोल है। इस जगत में कोई भी अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकता, अपनी इच्छा से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। सबके जन्म मृत्यु तय करने वाले भी आप हैं, इसलिए आप जगदीश हैं। लेकिन फिर आप क्या कहते हैं आरती में? आगे क्या गाते हैं? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहुन किसकी, स्वामी शरण गहुन किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। फिर आपकी समझ में आ गया कि आप जगदीश तो हैं प्रभु। अब जगदीश मानने वाले जो लोग हैं परमात्मा को, उनको कहते हैं आस्तिक, यानी जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? आस्तिक। जो नहीं मानते उनको क्या कहते हैं? नास्तिक। लेकिन जो भगवान से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, आस्तिक तो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। अगर 800 करोड़ आबादी है तो 700 करोड़ लोग आस्तिक हैं। लेकिन भक्त कितने लोग हैं? भक्त वो है जो भगवान को अपना संबंध जोड़ लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि दुनिया के बाकी संबंध भी उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। उनकी निगाह सीधी है तो सबकी सब निगाह सीधी है, उनकी निगाह टेढ़ी है तो जो इस बात को समझ लेता है कि उन्हीं की कृपा से अस्तित्व है, वो फिर उन्हीं के चरणों से जुड़ जाता है। तब वो कहता है मेरे तो आप ही हैं, मानिए सब राम के नाते, मात पिता तुम मेरे। गाते तो सब हैं, मानते जो लोग इसको ध्यान से समझ के गाते हैं, वहां भक्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आपने भगवान से एक संबंध जोड़ लिया, आपका संबंध जुड़ गया। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, मुझे कोई भी माँ ये बात बता दे कि कोई भी माँ अपने बच्चों को याद करने के लिए कभी माला जपती है क्या? कि मैं बच्चों का सुमिरन बना रहे इसलिए माला जप रही हूं। अरे माँ को अपने बच्चे खुद ही याद रहते हैं, पिता को अपने बच्चे खुद ही याद रहते हैं, दादा दादी को अपने बच्चे खुद ही याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध है। तो जब आपका संबंध हो जाएगा भगवान से तो आपकी भावना बहुत बढ़ जाएगी। अंग्रेजी की कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। बिना संबंधों के भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मीराबाई ने भगवान से अपना पति वाला संबंध बनाया। उन्होंने कहा जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए सुमिरन करने में भी इतनी भावना बढ़ गई कि मीरा साक्षात भगवान की मूर्ति में समा गई। ये संबंध है। ध्रुव ने भगवान को अपना पिता माना, प्रहलाद ने भगवान को अपना पिता माना,
तो ध्रुव आज भी भगवान की गोदी में बैठा है। तो जो भी आप संबंध जोड़ना चाहें, आप गुरु मान लें, भाई मान लें, मित्र मान लें, पिता मान लें, माता मान लें, अरे कुछ नहीं मानते तो दुश्मन मान लें। जिन्होंने उनको दुश्मन भी माना उनकी भी भावना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? उन्होंने कट्टर दुश्मनी निभाई, भगवान उनको भी मिले। बहुत सारे समझदार लोग भगवान को अपना पार्टनर मानते हैं। जितना लाभ उनका होता है वर्ष भर में, उसका हिसाब किताब करके भगवान की एक निश्चित परसेंटेज तय करते हैं कि आप हमारे इतने परसेंट के पार्टनर हैं, और उतना पैसा ईमानदारी से चढ़ा देते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जिस मंदिर में चढ़ता है उसका नाम है तिरुपति बालाजी, और वो बड़े कड़े हैं। वो आपको जो फायदा देते हैं वो उसका फिर ब्याज भी वसूल लेते हैं। अगर आपने नहीं चढ़ाया तो ब्याज सहित वसूल लेते हैं। इसलिए उनके जो भक्त हैं बिल्कुल सही समय पर उनको उनका हिस्सा पहुंचा देते हैं। तो भगवान आपके पार्टनर बनने को भी तैयार हैं। आपको जो संबंधों से जोड़ना हो जोड़ लीजिए। अब देखिए, चौथे दिन की कथा है। अगर भगवान का जन्म आपको कराना है अपने हृदय में, अयोध्या जी में तो हो ही गया था त्रेता युग में, उसकी तो कथा होगी ही, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा विराज है। अगर वो करना है तो फिर भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़िए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया है, चूंकि उन्हीं का क्षेत्र है सारा। तो बड़ा प्यारा भजन है, थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शास्त्रीय संगीत है पूरा, भगवान से संबंध जोड़ने का भजन है। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की, हो प्रसिद्ध पाप की, तो पाप तुझ आई, हो प्रसिद्ध पाप की, तो पाप तुझ आई, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। जब आप अपने मुख से कहेंगे कि तू दयाल दीन हो, आप दयाल हैं और मैं दीन हूं, तो जोड़ी बनेगी दीन दयाल की, तो कृपा बरसेगी। एक एक शब्द इसका अमृत है, एक एक शब्द इसका मोती है। ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, मातो पिता गुरु सखा, मातो पिता गुरु सखा, तू सब